पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज, फंस गई नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव की सफाई, हम नहीं करते बदले की राजनीति। बीजेपी नेता की मौत के बाद बैकफुट पर आई नीतीश सरकार। बिहार में शिक्षक भर्ती और 10 लाख रोजगार को लेकर बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला था, लेकिन इस मार्च में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें बीजेपी के जहानाबाद जिला महासचिव विजय सिंह की जान चली गई। पटना पुलिस का दावा है कि पुलिस की लाठी से विजय सिंह की जान नहीं गई, वो तो विजय बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। हमने उनकी मदद की, अस्पताल तक पहुंचाया। उनके शरीर पर चोट का कोई निशान भी नहीं था। हाँ, चोट के निशान बीजेपी के सांसद और विधायकों के शरीर पर जरूर थे, जिन्हें पहचानते हुए पुलिस ने जमकर लाठी चलाई। बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल का तो वीडियो भी वायरल हो रहा है। सांसद का परिचय पुलिस को उनके सुरक्षा कर्मी दे रहे हैं, तो पटना पुलिस सुरक्षा कर्मियों को एक और धक्का दिया जा रहा है और इसके बाद सांसद साहब की खबर ली जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधायक नितिन नवीन सहित बीजेपी के तमाम नेताओं में लठ मचाया गया। इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हुए ट्वीट किया है कि यह महागठबंधन सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। एक चार्जशीटेड आदमी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नैतिकता तक भूल गए हैं। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कोई लाठी की मार से बचने के लिए सिर को पकड़ते हुए भाग रहा है, तो कोई हाथ में बीजेपी का झंडा लिए पुलिस से बचकर दौड़ रहा है। वहीं पुलिस अपने दोनों हाथों से लाठी लिए पीटने में तैयारी में लगी हुई है। चाहे कोई कार्यकर्ता हो या फिर कोई माननीय ही क्यों ना हो, सभी को एक ही लठ से हाँका जा रहा है। दरअसल बीजेपी का मार्च जब शुरू हुआ तो पूरी तरह से शांति थी, लेकिन जैसे ही ये डाक बंगला पर पहुंचा पुलिस ने इसे रोक दिया। यहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से पानी की बौछार की। इससे भी जब काम नहीं हुआ तो लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी के नेता की जान चली गई। ऐसे में प्रशासन को बैकफुट पर होना चाहिए, सरकार सवालों के घेरे में होनी चाहिए, लेकिन यह बिहार की सरकार है जो इस मामले में भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और पुलिस के लाठीचार्ज को जायज ही नहीं बल्कि ठीक बता रही है। दावा तो यहां तक कर रही है कि पुलिस ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, नरमी का इस्तेमाल किया गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तो बीजेपी के नेताओं को डरपोक तक कह दिया। कहा कि पुलिस की लाठियों से बीजेपी वाले डर गए। वाटर कैनन, आंसू गैस का बीजेपी को डर दिख रहा है। आरएसएस में तो लाठीचार्ज की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो ये तो होगा ही। यानी पुलिस ने जो किया वो एकदम सही था, ये तो होना ही था। अब बीजेपी वाले शिकवे शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो जेडीयू नेता के सुर में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने भी अपने सुर मिला दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया बीजेपी वालों ने खुद को जानबूझकर पिटवाया है, क्योंकि चुनाव करीब है और आजकल तो वीडियो वायरल का जमाना है। इसलिए जिनका टिकट संकट में दिख रहा था उन्होंने खुद को पिटवाया है, लेकिन जिनकी जान चली गई वो कहां चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे? इसका जवाब शायद सरकार ही दे पाएगी या फिर सत्ताधारी दल के नेता बताएंगे। वैसे प्रशासन ने तो साफ कर दिया है कि जिसकी जान गई है उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पटना में जो हुआ उसे लेकर बिहार में हंगामा मचा हुआ है। पहले जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने बयान दिए, लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता सिर्फ घायल ही नहीं हुए बल्कि एक की जान भी चली गई, वैसे ही अचानक उनके सुर बदले दिखाई देने लगे हैं। तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ रही है। जो हुआ वो गलत हुआ, हम लोगों ने किसी की जान नहीं ली है। हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं और ना ही बीजेपी से कोई बदला लिया जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के साथ उसके सहयोगी भी अब नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं। नीतीश कुमार को हिटलर, कुर्सी कुमार और भ्रष्टाचार समझौता करने वाला सीएम बताया जा रहा है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री की पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे बीजेपी के कार्यकर्ता की जान ले ली। नीतीश कुमार बताए कि इन कार्यकर्ताओं का क्या कसूर है? ये बिहार में अघोषित आपातकाल नहीं है तो और क्या है?